अरे भैया। अरे पापा, बहन तू। नमस्ते पापा। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है ना? आप लोग यहाँ चले आए, बताया भी नहीं। बेटा वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या है ना कि बारिश की वजह से फसल खराब हो गई। और बेटा कई लोगों से कर्जा भी ले रखा था, गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो सोचा तेरे पास आकर रह लेंगे। बेटा बस ढूंढते ढांढते पहुंच ही गए हैं। हाँ भैया, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाने तक का भी गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा कि आप ही के पास चल के रह ले। ये कौन है? पापा, ये आपकी बहू। भाभी? ये हमारी बहू है। लेकिन बेटा तूने शादी कर ली, कब, कैसे, और हमें बताया भी नहीं? हाँ पापा, वो क्या है ना, जल्दबाजी में मैंने से कोर्ट मैरिज कर ली। अंकिता और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बस शादी कर ली। बेटा शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं बताकर तूने बहुत बड़ी गलती की। कम से कम बताता तो सही, हम तेरी धूमधाम से शादी करते। अरे कितने अरमान थे हमारे कि हमारे बेटे की शादी धूमधाम से अच्छी तरीके से होगी, ऐसे चुपचाप शादी कर ली। हमारे तो सारे अरमानों पानी फेर दिया बेटा तूने। अरे पापा, शहर में ऐसा ही होता है। कोई नहीं ना, आप छोड़िए, आइए अंदर बैठिए। आइए, मैं आपके लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ कुछ। तुम एक सेकंड रुको, इधर आना। ये क्या हरकत है राहुल? कौन लोग हैं जो सुबह सुबह मुंह उठा करके यहाँ पे पहुंच गए? देखने में तो एक नंबर के भिखारी लग रहे हैं, और तुम भीख मांगने वालों को घर के अंदर कैसे घुसा रहे हो? अंकिता, मेरे पापा है ये, थोड़ा तमीज से बात करो। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? कबाड़ से तुम्हारे पापा हैं क्या? और ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारे पापा हैं भी तो, लेकिन इनका कोई हक नहीं बनता हमारे घर पे आने का, समझ में आया? क्योंकि ये घर इन्होंने नहीं दिलवाया, ये घर तुमने और मैंने मिल करके बनाया है। जितने पैसे तुम्हारे लगे हैं ना, उतने मेरे भी लगे हैं, तो मेरा भी उतना ही हक बनता है इस घर में जितना तुम्हारा बनता है। अंकिता, पापा के हालात थोड़े ठीक नहीं है अभी, तो इसलिए कुछ दिन यहाँ पे रह लेंगे और इनका मैं कर्जा भी उतार दूंगा। अच्छा, ये सही है। ऐसे बोल के तुम किसी को भी अपने घर पे घुसा लो। ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी किराए के फ्लैट में रहते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे बुला देती हूँ, उनका भी डेरा यहाँ पे बसा देती हूँ, है ना? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, अभी के अभी ना इन भिखमंगों को यहाँ से भगाओ। अंकिता, थोड़ा तमीज से बात करो। मैंने बोला ना, मेरे पापा है वो, और मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा कि तुम उनसे बदतमीज से बात करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जो बोला ना वो करो पहले। मुझे ऐसे फटीचर लोग अपने घर पे नहीं चाहिए। वैसे मेरे पास काम कम है क्या जो मेरे को 2 लोगों का और काम संभालना पड़ेगा? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं, भिखारी कहीं के। अंकिता, देखो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? बहू पर हाथ उठा रहे हो? अरे क्या मैं तुम्हें यही संस्कार दिए? ये तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अभी के अभी बहू से माफी मांग। देखिए ना पापा, आपके बारे में ये लड़की पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। बस देख लिया, जिसके बारे में तुम इतना बुरा भला कह रही थी ना, वो अभी भी तुम्हारा ही पक्ष ले रहे हैं। इसको कहते हैं संस्कार। कोई बात नहीं बेटा, लगता है हमसे ही गलती हुई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज हमारी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो गया, गलती हो गई, हम चले जाते हैं कहीं और। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। इसको भी तो पता चलना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। अरे क्या हो गया राहुल? क्या किया ऐसा तुम्हारे पापा ने जो तुम इतने गुणगान गा रहे हो इनके? और ऐसा भी इन्होंने क्या कर दिया जो आज इनके लिए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की? अंकिता, पहली बात तो मेरे पापा हैं, और एक बाप ना अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। इसमें कोई नई बात नहीं है राहुल, ये सब माँ बाप का फर्ज होता है। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही करते हैं, कुछ नया काम नहीं किया तुम्हारे पापा ने। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। अरे मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ अंकिता, और मेरे पापा तो इतना भी नहीं कमाते थे कि हम घर का गुजारा सही से चला पाए, लेकिन पापा ने हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे भले ही उन्होंने 500 रुपए कमाए हो, लेकिन 300 रुपए उन्होंने मेरे ऊपर खर्च करे हैं, मेरी पढ़ाई के ऊपर खर्च करे हैं, ताकि मैं एक दिन कामयाब होकर दिखा सकूं उनको। और अगर बेटा बाप के काम ही नहीं आएगा अंकिता, तो कामयाबी किस काम की, वो पैसा किस काम का? हम कमाते किसके लिए? अरे अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं ना। और ये मेरा परिवार है अंकिता, ये मेरे पापा हैं और वो मेरी छोटी बहन, और इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया है अंकिता, तो मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा इस हालत में। अंकिता, पापा की तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो मेरे को स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन सकूं और उनका नाम रोशन कर सकूं। तो आज जब मेरे पापा के इतने बुरे हालात हैं, तो मुझे उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? तुम ही बताओ। पापा प्लीज मेरे को माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आपने इतने सारे बलिदान किए राहुल के लिए, और मैंने जाने अनजाने में आपको पता नहीं कितना भला बुरा सुना दिया। मुझे आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने अपने से बड़ों का इतना अनादर कर दिया।
प्लीज मुझे माफ कर देना पापा। अरे बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? गलतफहमियां होती रहती हैं और बच्चों की बात का कौन बुरा मानता है? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। छोटी प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं। पापा, अंकिता दिल की बुरी नहीं है, बस उसको ये नहीं पता था कि आप लोग मेरे लिए कितना मायने रखते हो। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। रुको, आप बाहर से क्यों लेके आओगे? आज पापा को मैं बना के खिलाती हूँ ना।